नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। दोस्तों, वैसे तो वो वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक है, परंतु इसमें पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि दोस्तों हमने अरावली जो पर्वतमाला थी उसका काल देखना था कि वो किस काल की है। इसके साथ में दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में। साथ में दोस्तों हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों उससे पहले हम जो पृथ्वी का महाद्वीपीय विस्थापन है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए दोस्तों कई थ्योरी दी गई है, परंतु हम उसमें नहीं जाएंगे। सीधा वो देखेंगे कि पृथ्वी में जो महाद्वीप बने हैं उनका विस्थापन किस किस प्रकार हुआ, पेंजिया और पेंथालासा की क्या संकल्पना थी, इसके अलावा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या थे, 33 सागर कहाँ था, ये सब कुछ दोस्तों हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान का स्थिति और विस्तार। परंतु उससे पहले शुरू करते हैं जो हमारा महाद्वीप का विस्थापन था वो किस प्रकार हुआ। दोस्तों कुछ इस प्रकार दिखती थी जब हमारी पृथ्वी ठंडी हुई धीरे धीरे। तो दोस्तों इसमें एक बड़ा भूखंड था जो स्थलखंड था, और इसके बीच में यहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी था। दोस्तों धीरे धीरे ठंडी हुई थी पृथ्वी, आग का गोला थी, ज्वालामुखी थे। ये दोस्तों हम देख चुके हैं जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अंदर। दोस्तों जो ये स्थलखंड था इसको कहा जाता था पेंजिया। ये था पेंजिया। और दोस्तों जो जलीय खंड था इसको कहा जाता था पेंथालासा। दोस्तों क्या क्या था, पेंजिया और पेंथालासा। और दोस्तों जब इस स्थलखंड के बीच में जो पानी था इसको नाम दिया गया था 33 सागर। 33 सागर। तो दोस्तों ये तीन स्थितियां थी, और ये किस काल की है और जियोलॉजिकल टाइम इसके लिए क्यों काम आएगी, तो दोस्तों ये परमीनियन काल की है। अब दोस्तों आप देख लीजिएगा कि परमीनियन काल कहाँ पढ़ा है हमने, उसको याद करिएगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्या स्थिति रही, तो सेकेंड जो स्थिति आई थी वो कुछ इस प्रकार थी कि ये हमारी पृथ्वी थी और जो हमारा स्थलखंड था वो दो भागों में बिखर गया। एक भाग ये बना, एक भाग ये बना। इसके बाद में दोस्तों बीच में पानी ही पानी था। ठीक है दोस्तों, और इनको क्या नाम दिए गए थे, तो दोस्तों इसको नाम दिया गया था, वो दिया गया था अंगारा लैंड। क्या था, अंगारा लैंड। और दोस्तों जो ये नीचे वाला भाग था इसको दिया गया था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना। ये दोस्तों दो स्थितियां पड़ी। इसके बाद में दोस्तों हमारी जो तीसरी स्थिति आती है, सॉरी दोस्तों इसमें मैं बता देता हूं ये किस काल का है, तो ये ट्रियासिक काल का है। तीसरी स्थिति आती है दोस्तों, उसमें हमारे जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है ये और बिखरते हैं। और किस प्रकार की स्थिति रहती है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार बिखरते हैं। ये दो भाग हुए, इसके साथ में ये तीसरा, फिर यहाँ पर ये एक भाग यूं था, एक यहाँ था, और दोस्तों एक भाग ये यहाँ था। और ये किस काल की स्थिति है, तो ये है जुरासिक काल की। जुरासिक काल की। दोस्तों अंगारा लैंड ऊपर के दो भाग हैं और गोंडवाना लैंड है नीचे के जो चार पांच भाग बनते हैं वो। इसके बाद में दोस्तों अगली स्थिति में चलते हैं कि पृथ्वी में आगे किस प्रकार विकास हुआ। तो कुछ इस प्रकार विकास दिखता है दोस्तों। ये हमारा जो है वो बट गया। इसके बाद में ये एशिया और जो यूरोप है वो भाग हैं। साथ में दोस्तों ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया। इसके साथ में ये अफ्रीका हो गया, और जो हमारे ये पट्टी है भारतीय उपमहाद्वीप की पट्टी है दोस्तों, अभी मैं नाम बता दूंगा किस किस प्रकार है। और ये था हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये बन गया हमारा अंटार्कटिका। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये विस्थापित हो रहा है। इसके साथ में दोस्तों जो अगला हमारा कालखंड बढ़ता है वो जो हम वर्तमान में देखते हैं सात महाद्वीप, वो भाग बनेगा। तो दोस्तों पहले इसका कालखंड देख लेते हैं ये किस काल में था, तो ये था क्रिटेशियस में। क्रिटेशियस में। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी स्थिति रहेगी वो हम वर्तमान में देखते हैं वही स्थिति है। अब दोस्तों अब नाम दिए गए हैं किस किस प्रकार था, तो अभी मैं दोस्तों इसके नाम भी बता दूंगा। एक भाग ये बना था, इसके साथ में दोस्तों ये भाग था, और इसके अंदर आके ये प्लेट ये जुड़ गई थी यहाँ पे, जो आज हम देखते हैं। अभी दोस्तों मैं बता दूंगा किस प्रकार की स्थितियां रही। और साथ में ये बना था, ये बना था अफ्रीका। और साथ में ये था, वो था दक्षिणी अमेरिका। ये अंटार्कटिका हो गया, ये हमारा हो गया जो ऑस्ट्रेलिया है वो। अब दोस्तों जो स्थितियां आज है, जो हम महाद्वीप आज देखते हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों ये भाग है एशिया का। इसके साथ में दोस्तों ये भाग था, वो था यूरोप का। किसका था, यूरोप। साथ में दोस्तों ये भाग उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। और दोस्तों ये भाग था, ये था दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। ठीक है दोस्तों,
ये था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये था अंटार्कटिका। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए, और ये दोस्तों ये भाग था, ये हमारा था अफ्रीका। आज जो हम दोस्तों 7 महाद्वीप देखते हैं वो इस प्रकार की स्थिति में थे कि पहले धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर परमीनियन काल में एक भाग था, फिर वो टूटा, त्रियासिक काल में दो भाग हुए, अंगारा लैंड इस प्रकार बैठा, गोंडवाना लैंड इस प्रकार बैठा, और ये जुरासिक काल में इस प्रकार की स्थिति रही। फिर दोस्तों विस्थापन होता गया, विस्थापन होता गया, तो भारतीय उपमहाद्वीप की पट्टी है दोस्तों, इसको कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप की पट्टी। ये दोस्तों जब यहाँ पे टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ, इस प्रकार की स्थितियां रही, और जो आज वर्तमान में हम देखते हैं वो स्थिति ये है। अब दोस्तों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये भी दोस्तों हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको बताता है। साथ में दोस्तों भारत यहाँ है तो राजस्थान भी कुछ ना कुछ रोल रखता है। तो दोस्तों यही बताना चाहता हूँ मैं, ये आई हमारी फिर से अभी की वाली पृथ्वी है वो, इसके साथ में दोस्तों इसके भाग होते हैं 2, ठीक है दोस्तों, और एक भाग यहाँ पर भी होगा। इस प्रकार की मैं बांट रहा हूँ दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान के लिए किस प्रकार ये सूटेबल रहेगा। अब दोस्तों इसमें ये जो भाग है ऊपर वाला, ये पूरा है उत्तरी गोलार्ध का, ये भाग है दक्षिणी गोलार्ध का, ये भाग है दोस्तों इधर वाला पूर्व का, और ये है दोस्तों पश्चिम का। तो भारत यहाँ दोस्तों मिलता है, और भारत में भी दोस्तों जो राजस्थान है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं, तो दोस्तों राजस्थान कहाँ है पृथ्वी पर, तो दोस्तों वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। पहली स्थिति हुई थी ये, उत्तर पूर्व गोलार्ध में राजस्थान है। इसके साथ में दोस्तों एशिया, एशिया में देखते हैं तो दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम में, अगर एशिया को देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थिति लेके बैठा है। और साथ में दोस्तों भारत के देखा जाए तो उत्तर पश्चिम में दोस्तों ये स्थिति में है, भारत के उत्तर पश्चिम में है, एशिया के दक्षिण पश्चिम में है। साथ में दोस्तों जो पृथ्वी है उसके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है। यहां तक होने के साथ दोस्तों अब चलते हैं आगे, और यहां हमारा टॉपिक शुरू करते हैं राजस्थान का स्थिति और विस्तार। कौन सा है दोस्तों, राजस्थान का स्थिति व विस्तार। दोस्तों इसमें हम राजस्थान के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के चारों ओर जो राज्य हैं उनके कौन कौन से जिले से सीमा लगाते हैं, साथ में दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और दोस्तों इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसका देशांतरी विस्तार है वो है दोस्तों 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक। ये दोस्तों अक्षांश और देशांतरी विस्तार है। पर दोस्तों अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं वो जानते हैं दोस्तों, यही वापस पृथ्वी वाला रोल। अब दोस्तों इसमें ये जो रेखा है वो हमारी है 0 डिग्री, और ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर दोस्तों 23.5 डिग्री है वो है हमारी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री ये दोस्तों नॉर्थ की कर्क रेखा। इसके साथ में 23.5 डिग्री है वो है हमारी साउथ में मकर रेखा। और दोस्तों इसी प्रकार पृथ्वी को अलग अलग रेखाओं में काटा गया। तो ये क्या है, ये है दोस्तों अक्षांश। तो अक्षांश है दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि सेम टाइम पर सेम जगह दोस्तों एक ही प्रकार की वनस्पति, एक ही प्रकार के जंगल दोस्तों, एक ही प्रकार का जलवायु मिलती है, और जलवायु के विभाजन के लिए अक्षांशों का निर्माण किया गया कि एक, जैसे दोस्तों यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु है, साथ में दोस्तों यहाँ पर ठंड पड़ती है तो शीत कटिबद्ध है, बीच में शीत उष्ण यानी थोड़ा ठंड थोड़ा गर्मी शीतोष्ण है, साथ में दोस्तों भूमध्य से ऊपर चलते हैं तो उष्ण कटिबद्ध है, बीच में दोस्तों उपोष्ण कटिबद्ध है। तो इस प्रकार की स्थितियां जानने के लिए अक्षांश का निर्माण किया गया। दोस्तों अक्षांश के साथ में ये देशांतर वाला क्या रोल है, तो देशांतर देख लेते हैं। ये हुआ दोस्तों देशांतर। देशांतर में दोस्तों ये होती है जो इसकी मध्य रेखा है वो, साथ में दोस्तों इसमें जो है वो कुछ इस प्रकार हमें वर्त देखने को मिलते हैं, पूरे दोस्तों ऊपर जाके जुड़ते हैं, एक दो वर्त यहाँ छूट गए हैं, कुछ इस प्रकार की स्थितियां मिलती है। ये किस काम आते हैं, तो दोस्तों देशांतर के मतलब से समझ में आ जाता है देश का अंतर। तो एक देश से दूसरे देश के बीच में जो अंतर है उसको नापने के लिए दोस्तों देशांतर का यूज किया जाता है। ये हुए दोस्तों हमारे अक्षांश और देशांतर। इसमें राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक
इसका विस्तार, और देशांतरीय विस्तार कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे राजस्थान के मैप पे, क्योंकि दोस्तों मैप के बिना जियोग्राफी पढ़ना नामुमकिन सा ही है दोस्तों। और मैप को दोस्तों याद कीजिएगा कि राजस्थान का मैप किस प्रकार है, क्या यहाँ पर स्थितियाँ रहती है, किस प्रकार इसका विभाजन है। हम दोस्तों भौतिक विभाजन सब कुछ पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर। इसके साथ में दोस्तों कि कौन सा गांव सबसे ऊपर है, कौन सा नीचे है। ये दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा गांव सबसे ऊपर स्थिति में है, कौन सा गांव दक्षिण में सबसे नीचे है। साथ में दोस्तों राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें देखना है। तो राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों हम जो चलते हैं वो चलते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। तो दोस्तों जिले कितने हैं, तो सबसे पहले दोस्तों जिले हैं 33। इसके साथ में दोस्तों इनको संभागों में बांटा गया है। तो संभाग है हमारे 7 संभाग। दोस्तों संभागों में सबसे नया संभाग है वो भरतपुर संभाग है। इसके साथ में दोस्तों कौन सा गांव सबसे ऊपर है, तो दोस्तों उत्तरी गांव है वो है कोणा गांव, दोस्तों गंगानगर में पड़ता है। और इसके साथ में दोस्तों पश्चिमी गांव है वो है कटरा गांव। ये दोस्तों अंतिम गांव है यहाँ के राजस्थान के। साथ में दोस्तों जो धौलपुर का है सिलान गांव, ये दोस्तों यहाँ पर पूर्व में अंतिम है। और साथ में दोस्तों जो अंतिम दक्षिण में है वो है बोरकुंड। बोरकुंड ये हुए दोस्तों इसके जो अंतिम जो टॉप पॉइंट है। जैसे नॉर्थ का टॉप पॉइंट कोणा, जो वेस्ट है उसका कटरा, ईस्ट है उसका सिलान, और दक्षिण है या साउथ है उसका बोरकुंड। अब दोस्तों 23 डिग्री 3 मिनट से लेके ये रहा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके यहाँ तक होता है हमारा 30 डिग्री 12 मिनट। ये तो हुआ हमारा अक्षांशीय विस्तार। साथ में इधर से चलते हैं तो इधर जो है वो देशांतरी विस्तार है। तो दोस्तों ये है 69 डिग्री यहाँ से 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट। वापस बता देता हूँ दोस्तों, 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक इसका विस्तार है। अब दोस्तों यहाँ की लंबाई है, जो राजस्थान है उसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। साथ में दोस्तों जो पश्चिम से पूर्व की है वो है 869 किलोमीटर। इसके साथ में दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल, तो दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र में 34239 याद रखने की ट्रिक है दोस्तों, 34239। वैसे दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों चलते हैं हमारे राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में। पहले दोस्तों राजस्थान के लिए कुछ शब्द प्रयुक्त होते थे उनके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता था मरुकांतार। ये दोस्तों मरुकांतार जो शब्द है ये राजस्थान के लिए कहाँ प्रयुक्त होता था, तो दोस्तों रामायण दोस्तों वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, उसमें दोस्तों मरुकांतार शब्द प्रयुक्त होता था राजस्थान के लिए। साथ में दोस्तों राजस्थान भी कहा जाता था। राजस्थान के अलावा दोस्तों यहाँ पर इसको राजपुताना, राजपुताना दोस्तों सबसे ज्यादा बार कहा गया। राजपुताना शब्द है राजस्थान के लिए, राजपुताना 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 कई बार सुनते हैं दोस्तों। राजपुताना राजपुताना वो कहा था दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने। सबसे पहले दोस्तों जॉर्ज थॉमस का वर्णन मिलता है, उसमें दोस्तों राजपुताना शब्द का वर्णन है। इसके साथ में दोस्तों रजवाड़ा, राजाओं के ही नाम है दोस्तों, राजाओं के लिए ही दोस्तों राजाओं के नाम के आधार पर दोस्तों रजवाड़ा कह दिया गया, राजपुताना कह दिया गया राजस्थान। और दोस्तों एक हमारा जो आज नवीनतम है वो देख लेते हैं राजस्थान। और राजस्थान कहाँ मिलता है, तो दोस्तों कर्नल टोड जो राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं उनकी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में दोस्तों इसको राजस्थान कहा गया है। साथ में दोस्तों जो हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब दोस्तों हमें राजस्थान शब्द मिला था कि प्रॉपर हमारा जो राज्य है इसका नाम राजस्थान रखा गया। इसके अलावा दोस्तों हम 30 मार्च को कौन सा डे है दोस्तों, राजस्थान दिवस मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, राजस्थान दिवस। दोस्तों देखा जाए तो हमारा एकीकरण, तो एकीकरण दोस्तों हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों एकीकरण में देखा जाए तो 19 रियासतें थी, 19 रियासतें। इसके साथ में दोस्तों 3 ठिकाने, कितने ठिकाने थे, 3 ठिकाने, लावा, कुशलगढ़ और नीमराना। और दोस्तों एक हमारा चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, वो था हमारा अजमेर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ थी हमारे राजस्थान में। और दोस्तों बाद में दोस्तों धीरे धीरे राजस्थान का सम्मिलन हुआ और दोस्तों आज जो हमें दिखता है वो राजस्थान कुछ इस प्रकार का है। चलते हैं दोस्तों आगे कि राजस्थान में और अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा है उसके बारे में वर्णन देखते हैं।
दोस्तों पुणे राजस्थान का मैप जो है वो बनाना पड़ेगा। उसमें दोस्तों साथ में हमें ये देखना है कि कौन सी रेखा कितनी है। हमारे दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है पाकिस्तान से। इसके साथ में दोस्तों हमारे कौन कौन से जिले उससे लगते हैं वो देखना है, और साथ में दोस्तों जो हमारे राज्यों से जो सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा जिसको कहा जाता है, वो भी देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारी जो सीमा है वो पहले मैप बना लेते हैं। मैप का दोस्तों बहुत फ़ायदा रहता है। ये हुआ दोस्तों हमारा पुणे में। अब दोस्तों हम चलते हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में। दोस्तों कितनी लंबाई है, तो 1070 किलोमीटर हमारी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई। 1070 किलोमीटर में कौन कौन से यहाँ राज्य हैं, तो यहाँ पर है दोस्तों गंगानगर, सीमावर्ती राज्य है दोस्तों। गंगानगर के साथ में दोस्तों नीचे पड़ता है बीकानेर, यहाँ पे पड़ता है हमारा जैसलमेर, इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर पड़ता है हमारा बाड़मेर। ये वो है दोस्तों हमारे चार जो जिले हैं वो। अब दोस्तों 1070 में इनका डिवाइडेशन कितना है कि किस किस से कितनी कितनी जो सीमा है वो लगती है। तो गंगानगर है उसकी लगती है 210 किलोमीटर। साथ में दोस्तों जो बीकानेर है उसकी लगती है 168 किलोमीटर। जो जैसलमेर है उसकी सर्वाधिक लगती है 464 किलोमीटर। और दोस्तों जो बाड़मेर है उसकी लगती है 228 किलोमीटर। तो दोस्तों बीकानेर और जैसलमेर को देखिएगा, 168 और 464, सबसे ज़्यादा सबसे कम। इसके साथ में दोस्तों इस रेखा की लंबाई क्या है, इसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ये दोस्तों हमारे पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था तब दोस्तों सर रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी, और इसलिए दोस्तों इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। अब दोस्तों यहाँ का जो पॉइंट है जहाँ से जहाँ तक हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो वो है हिंदूमल कोट। और दोस्तों हिंदूमल कोट से लेके शाहगढ़ तक, कौन सा गढ़ है, शाहगढ़, बाड़मेर में दोस्तों यहाँ तक हमारी सीमा लगती है। अब इस सीमा में दोस्तों जो पाकिस्तान के जो जिले हैं वो कौन कौन से लगते हैं, तो दोस्तों पाकिस्तान पाकिस्तान के दोस्तों दो राज्य लगते हैं, दो राज्य बोल रहा हूँ दोस्तों, और 9 जिले लगते हैं। दो राज्य में दोस्तों पहला है सिंध। सिंध के कौन कौन से लगते हैं, तो सिंध के हैं दोस्तों बहावलपुर, बहावलपुर, बहावल नगर, और दोस्तों रमियार खां, रमियार खां। ये दोस्तों तीन जो जिले हैं वो लगते हैं। इसके साथ में दोस्तों आता है पंजाब। पंजाब दोस्तों भारत में भी है और पंजाब दोस्तों पाकिस्तान में। यहाँ पर दोस्तों हमारी गलती हो गई थी, सिंध के पार्ट नहीं है दोस्तों, ये पंजाब के हैं, सॉरी यहाँ पर गलती है। और दोस्तों अब जो हम जिले पढ़ेंगे वो है सिंध के। पंजाब दोस्तों पाकिस्तान में भी है, पंजाब दोस्तों भारत में भी है। अब दोस्तों सिंध के जो जिले हैं, पंजाब के दोस्तों 3 हैं, सिंध के हैं दोस्तों 6। यहाँ पर गलती है दोस्तों, एक बार पुनः देख लीजिएगा। सिंध के जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों सिंध के हैं खेरपुर, घोटकी, सुकूर, इसके साथ में दोस्तों संधार, उमरकोट और थार पारकर, थार पारकर। ये दोस्तों 6 जो जिले हैं वो लगते हैं। पुनः देख लेते हैं। पाकिस्तान पंजाब प्रांत के 3 जिले, बहावलपुर, बहावलनगर, रमियार का। और दोस्तों सिंध के 6, खेरपुर, घोटकी, सुकूर, संगार, उमरकोट और थार पारकर। ठीक है दोस्तों, ये हुए 9 जिले, पंजाब के 3, सिंध के 6। अब दोस्तों ये सीमा तो हुई अंतर्राष्ट्रीय, परंतु अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो किस किस से कितनी कितनी लगती है, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, और वो है 4850। यानी ये तो हो गई 1070, और यहां से लें ये कितनी है दोस्तों, तो ये है 4850। कितनी है, 4850 किलोमीटर। और दोस्तों दोनों को जोड़ा जाए तो 4850 अंतर्राज्यीय और 1070 किलोमीटर। दोस्तों 0, 5, 7, 12, 9 और 5, 5920 किलोमीटर दोस्तों टोटल हमारी जो लंबाई है वो आती है। यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो हमारी टोटल 5920 है, जिसमें 4850 तो है अंतर्राज्यीय, 1070 है अंतर्राष्ट्रीय। अब दोस्तों चलते हैं कि जो सीमावर्ती राज्य हैं उनसे कितनी कितनी हमारी जो सीमा लगती है वो। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हमारी सबसे ज़्यादा लगने वाली वो है एमपी से, और एमपी से लगती है हमारी 1600 किलोमीटर। इसके बाद में हमारा आता है हरियाणा, तो हरियाणा से लगती है हमारी 1262 किलोमीटर। साथ में दोस्तों आता है हमारा गुजरात,
1022 किलोमीटर। इसके साथ में दोस्तों आता है हमारे यूपी, यूपी से आता है 877 किलोमीटर। और फिर आता है दोस्तों हमारा पंजाब, और पंजाब से दोस्तों हमारा जो पंजाब है उससे लगती है 89 किलोमीटर। ये दोस्तों लगती है, और टोटल इनकी होती है वो होती है 4850 किलोमीटर। ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अब दोस्तों एमपी से कौन कौन से जिले जो हैं वो हमारे राजस्थान के जिलों से लगते हैं, तो दोस्तों एमपी के जो 10 जिले हैं वो राजस्थान के 10 जिलों से लगते हैं। साथ में दोस्तों जो पंजाब है, पंजाब के 2 जिले हैं वो लगते हैं राजस्थान के 2 जिलों से। तो दोस्तों पहले एमपी के देखते हैं, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 10 जिले कौन कौन से हैं जो राजस्थान से लगते हैं, तो दोस्तों इसमें है मुरैना, मुरैना। इसके साथ में दोस्तों श्योपुर, श्योपुर आता है दोस्तों शिवपुरी, गुना, राजगढ़, मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। और दोस्तों जो राजस्थान के लगने वाले जिले हैं वो हम यहीं से देखेंगे। तो दोस्तों एमपी यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर है दोस्तों धौलपुर, यहाँ पर दोस्तों करौली, फिर दोस्तों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में दोस्तों यहाँ कोटा, बारा और झालावाड़। दोस्तों बूंदी की सीमा यहाँ नहीं लगती, बूंदी ऊपर पड़ जाता है, कोटा यहाँ नीचे पड़ता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर पड़ता है चित्तौड़गढ़। और दोस्तों भीलवाड़ा को देखा जाए तो दोस्तों भीलवाड़ा यहाँ से शुरू होता है, परंतु दोस्तों उसकी कुछ सीमा यहाँ तक आती है, इसलिए दोस्तों वो एमपी से टच करती है। और दोस्तों प्रतापगढ़ और साथ में दोस्तों बांसवाड़ा, ये हुए दोस्तों हमारे 10 जिले जो राजस्थान से लगते हैं। साथ में दोस्तों चलते हैं पंजाब के जिले, और पंजाब के दोस्तों 2 जिले हैं, पंजाब के 2 जिले हैं और राजस्थान के 2 जिलों से टच करते हैं। तो दोस्तों पंजाब के 2 जिले कौन से हैं, पंजाब फाजिलिका और मुक्तसर, मुक्तसर। और दोस्तों देखा जाए तो राजस्थान के ऊपर के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़, ये किससे टच करते हैं, हमारे पंजाब से। अब चलते हैं दोस्तों हरियाणा। जो हरियाणा के जो जिले हैं 6 जिले, और राजस्थान के जो जिले हैं वो है 7 जिले जो हरियाणा से टच करते हैं। तो दोस्तों हरियाणा के यहाँ लिख लेते हैं, राजस्थान के मैं आपको बता दूंगा। हरियाणा के दोस्तों सिरसा, सिरसा के साथ में हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, फतेहाबाद और दोस्तों रेवाड़ी। ये दोस्तों 6 जिले हैं। अब राजस्थान के कौन कौन से, तो दोस्तों राजस्थान में हनुमानगढ़ को काउंट करना, क्योंकि हनुमानगढ़ से सीमा देखी जाती है राजस्थान की हरियाणा से लगने वाली। हनुमानगढ़ के साथ में दोस्तों जयपुर, भरतपुर, इसके साथ में शेखावाटी के 3 जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू। दोस्तों सीकर, चूरू, झुंझुनू को कहा जाता है शेखावाटी, और साथ में अलवर। तो दोस्तों कौन कौन से हो गए, जयपुर हो गया, इसके साथ में भरतपुर हो गया, हनुमानगढ़ को काउंट करना है, अलवर को काउंट करना है, इसके साथ में दोस्तों 3 जिले कौन कौन से, सीकर, चूरू, झुंझुनू। 7 जिले हैं जो राजस्थान के हरियाणा से टच करते हैं। बचा कौन सा दोस्तों, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हमारा एमपी हो गया, यूपी। यूपी के दोस्तों 2 जिले हैं, कौन कौन से हैं, इसके है दोस्तों आम, यानी आगरा और मथुरा, मथुरा। जबकि दोस्तों पंजाब के देखे जाए तो पंजाब के एफएम, एफएम है दोस्तों पंजाब के लिए, और दोस्तों यूपी के लिए है आम, आगरा और मथुरा। अब यूपी से कौन कौन से जो जिले हैं वो हमारे राजस्थान से टच करते हैं, तो दोस्तों 2 जिले हैं, भरतपुर को काउंट कीजिएगा, और दोस्तों साथ में नीचे देख लेते हैं धौलपुर। ये दोस्तों 2 जिले लगते हैं हमारे यूपी से, और बाद में दोस्तों एमपी शुरू हो जाता है। अब बचा दोस्तों हमारा गुजरात। गुजरात के कौन कौन से जिले हैं, तो दोस्तों गुजरात के हैं 6 जिले, कौन कौन से हैं, बनासकांठा, बनासकांठा, ये दोस्तों गुजरात के हैं, यहाँ लिख रहा हूँ बनासकांठा। इसके साथ में दोस्तों साबरकांठा, साबरकांठा। एक है दोस्तों अरावली, अरावली, अरावली के साथ में दोस्तों महिसागर, महिसागर। एक है दाहोद, दाहोद, और एक है दोस्तों कच्छ। ये दोस्तों 6 हैं। और राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो दोस्तों राजस्थान में यहां से शुरू करते हैं कि बाड़मेर हो गया, इसके साथ में दोस्तों जालोर हो गया, फिर दोस्तों हो गया हमारा सिरोही हो गया, फिर हमारा हो गया डूंगरपुर हो गया, फिर हो गया बांसवाड़ा हो गया, और दोस्तों एक साथ में आता है यहाँ पर उदयपुर। ये हैं दोस्तों हमारे 6 जिले जो गुजरात के 6 जिलों से टच करते हैं। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा है वो दिखती है। अब इसके साथ में दोस्तों कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का 10.41% है, ये ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट है ये।
इसके साथ में दोस्तों कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं, तो दोस्तों बाड़मेर को देख लीजिए गुजरात से बनाता है, और गंगानगर को देख लीजिए पंजाब से बनाता है। बाकी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो जिले हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, बीकानेर और जैसलमेर। एक दोस्तों जिला देखते हैं हम पाली। पाली जो जिला है उसके सर्वाधिक जो जिले हैं, यानी बीच में पाली है, साथ में दोस्तों उससे 8 जिले सीमा लगाते हैं, सीमावर्ती जिले हैं। तो दोस्तों कौन कौन से हैं, तो दोस्तों सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, इसके साथ में दोस्तों राजसमंद हो गया पास में, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया। ये सब कुछ दोस्तों 8 जिले जो हैं जो हमारे पाली से सीमा लगाते हैं और सर्वाधिक सीमा लगाते हैं। साथ में दोस्तों अगर देखा जाए तो नागौर, नागौर से 7 जिले सीमा लगाते हैं। ये हुआ दोस्तों हमारा स्थिति और विस्तार के बारे में, जहाँ दोस्तों हमने जो हम देखा था कि इसका क्षेत्रफल कितना है, और भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 10.41% भारत के क्षेत्रफल का है। साथ में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। तो ये हुआ दोस्तों हमारे स्थिति और विस्तार के बारे में। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों आगे का जो टॉपिक है वो लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।